हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग का सीरीज़ काफ़ी पहले ही मैंने वो स्टॉप कर दिया था, किसी कारणवश टाइम नहीं मिलता था। तो आज फिर से शुरू करता हूँ। कोशिश करूँगा कि रोज़ करूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, रोज़ हो नहीं पाता है गाइस। टाइम का आपको पता है इधर उधर हो जाता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है गाइस, आप इससे जुड़ जाइए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एक स्टोरी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, देख लीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक बटन तो ठोक ही दीजिए। यहाँ गाइस आप देखिए, यहाँ एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। हमें अब जो नए बच्चे वो सुन लीजिए कि इस चित्र को देखकर इसे इंग्लिश में बोलना है। और जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता ही है कि भाई इसमें आप एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स भी लगा सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे, पहले इस चित्र को समझते हैं। चित्र में क्या है कि नंबर 1 में आप देख सकते हो, मैं आपको टिक कर करके बताऊँ। जैसे ये नंबर 1 है, इसमें आप देख सकते हो कि एक फैमिली है, ये फादर है, मदर है, एल्डर ब्रदर है, यंगर ब्रदर है। नंबर 2 में आप देखो, फादर कहीं पर गया और वहाँ कोई बुल आ गया और बुल ने फादर को अटैक कर दिया। यहाँ देख रहे हो बुल लिखा हुआ है, फादर को अटैक कर दिया, फादर की डेथ हो गई। नंबर 3 यहाँ पर आप देखोगे तो ये फैमिली वाले वहाँ पहुँच गए। डेड बॉडी को देखकर माँ है, माँ भी चल बसी। अब ये जो 2 बच्चे हैं, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर, इन दोनों बच्चों ने माँ बाप का चौथे नंबर में दाह संस्कार किया। 5वें नंबर में यहाँ देख सकते हो कि भाई घर चलाना था तो उसको जॉब करनी पड़ी, जॉब की। 6ठे नंबर पे वो लोग काफ़ी जॉब से इनकम होने लगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार खरीद ली। अब 7वें नंबर पे यहाँ पर देखिए कि एक दिन बड़े भाई ने शादी कर ली, ठीक है। अब 6 महीने बाद 8वें नंबर पे क्या हुआ कि जो छोटा भाई है उसने भाभी से बोला, भाभी गाड़ी की चाबी दो ना, कहीं जाने का है मेरे को। तो बोली नहीं चाबी नहीं मिलेगा, भाभी ने मना कर दिया। ठीक है भाई। 9वें नंबर पर क्या हुआ कि एक दिन जो छोटा भाई है वो फ्रिज से कुछ फ्रूट्स निकाल रहा था, फ्रूट्स खाने के लिए। तो भाभी आती कहती कि अरे ये तुम्हारे भैया के लिए, मत छुओ इन्हें। बड़ा अजीब सा बिहेवियर रहा। अब 10वें नंबर पे क्या है कि एक दिन जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से कहता है कि भैया मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। अब भाभी सुन लेती, भाभी भाई को बुलाती है कि इधर आओ, पति को बुलाती है, इधर आओ, कोने में आओ, पैसे मत दो उसे। जब देखो पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, भाई पैसे नहीं देता है। 11वें नंबर पे क्या हो गया कि एक दिन जो भाभी है उसका गोल्डन चेन चोरी हो जाता है। ऐसा भाभी को लगता है कि मेरा गोल्डन चेन चोरी हो गया। सारा घर छान मारती है, उसे नहीं मिलता है। उसके बाद वो इस पे 12वें नंबर पे इल्ज़ाम लगाती कि तुम्हारे भाई ने, अपने पति को कहती कि तुम्हारे भाई ने ही चुराया होगा। और पति बिना सच्चाई जाने भाई को पीटता है और उसे घर से निकाल देता है। 13वें नंबर पे बेचारा घर छोड़कर चला जाता है। नाउ 14वें नंबर पर जब पति एल्मीरा में कुछ कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर चेन दिखाई देता है। चेन तो भाई ने चुराया नहीं और भाई घर छोड़कर भी चला गया। अब आगे क्या होगा, ये आपको आगे कहानी बनानी है। तो 1 से लेके जो 14 नंबर तक जो मैंने सिचुएशंस दिए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोले, यही शर्त है। अच्छा प्रोग्राम है ये, मज़ा आता है। तो इस पर मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग या कुछ ऐसे जो कोलोकेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तैयार किए हैं। आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑलमोस्ट 10 तैयार किए। जैसे हम यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू कह सकते हैं। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक, सोचा भी नहीं था। सकम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सकम टू का मतलब होता है मर जाना, लाइक सकम टू इंजरी का मतलब इंजरी से मर गया। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोल सकते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है कि एकदम ऐसी न्यूज़ जो सरप्राइज कर दे, एक तरीके से झटका के ना, झटका उसे लगा। झटका मतलब कि ऐसी खबर, शॉकिंग खबर, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यहाँ ब्रीव्ड एक एडजेक्टिव है। ब्रीव्ड का मतलब होता है एकदम शोक में, जो शोकाकुल व्यक्ति होता है, किसी घर में कोई मर गया हो तो उसकी हालत कैसी होगी उस समय, जो उसकी मेंटल अवस्था होगी, उसको ब्रीव्ड कहते हैं। तो ब्रीव्ड मैन, ब्रीव्ड वुमेन ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि द पीपल हुज रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड हैज़ डाइड रिसेंटली। फिर अगला वर्ड है क्रीमेट। क्रीमेट का मतलब क्या होता है, दाह संस्कार करना। एक मैंने यहाँ पर इडियम यूज़ किया है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि भूखे मरने से खुद को बचाने के लिए। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब कि भूखमरी मिटाने के लिए। इफ़ यू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यू सक्सीड इन प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। यानी कि आप
मैनेज कर लेते हो, आप कमाने लगते हो, यानी कि आप कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी वुल्फ को डोर से अलग रखते हो। एक हैंड पैक्ड हस्बैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जोरू का गुलाम। एक्यूज्ड ऑफ, यानी कि इल्ज़ाम लगाया, और अनहाउस का मतलब घर से निकालना। तो ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब इसको बोलकर देखते हैं कि हम कैसे बोलेंगे। ऐसा कोई लिखिएगा मत, आप लिख करके बोलेंगे तो रटा हुआ सा लगेगा। इसको देख देख कर ऑन द स्पॉट देखते हैं क्या कुछ मैं यूज़ कर पाता हूँ। चलिए पहले बॉक्स से शुरू करते हैं। वेल, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली. There were four members in the family: father, mother, one elder brother, and one younger brother. This family was really a great family, very happy family. They used to spend time with one another. They used to celebrate every moment. They used to have a great fun. Now, one day, in order to buy something, father was going to market. And when he was on the way to the market, out of the blue, a bull came before the father and started attacking him. That man couldn't protect himself. He didn't have anything to scare the bull away. Neither was there any person who could have helped him. So he was absolutely helpless, and he was attacked brutally by the bull. Due to heavy or severe injuries, he succumbed to the injuries. When family members heard this news came as a bolt from the blue for them. And seeing the dead body, mother couldn't control her emotion. She burst into tears, and few minutes later she also kicked the bucket. Kicked the bucket मतलब मर गई. Both the brothers seemed very bereaved, and they were absolutely shocked. They were not able to understand what to do, what not to do. For them, their life, their world absolutely finished. Their dreams shattered into 1,000 pieces. There was nothing but darkness all around. However, they had some patience, and they cremated the bodies of their parents. And in order to keep the wolf from the door, the elder brother had to join a company. He started working hard, and he started flourishing by leaps and bounds. And few months later, he purchased a new car. They both were very happy to have had a great car, the car which they really wanted. And one day, the elder brother decided to get married. He got married to a very beautiful girl. And 6 months later, that girl started revealing her real nature. Her nature was not good. Her behavior was not good towards the younger brother. She a kind of hated him. One day, the younger brother went to the sister-in-law and said, "Excuse me, Bhabhi," or you can say sister-in-law, "could you please give me the car's key? I have to go somewhere." She, though she did not like him, so she straight away said, "No, I cannot give you the car's key." The boy got absolutely shocked. He had never expected this from his own sister-in-law. His eyes welled up, and without saying anything, he went away from there. He did not share this with his elder brother. And one day, he opened the fridge and wanted to take some fruits out. Suddenly, sister-in-law came and said, "What are you doing?" He said, "Bhabhi, I'm taking some fruits." She said, "No, these fruits are for your brother. Don't touch them." It was another shocking behavior shown by
the sister-in-law. And it was also like a bolt from the blue for him. He was not able to figure out what was going on, why she had started hating him. And one day, the younger brother went to the elder brother and said, bro, actually I need some money, so please give me 10,000 or 12,000. That sister-in-law heard this, and she called the elder brother into her room and said, don't give him any money. I don't want you to give him all the time money, this, that. Let him do his own work, let him make his own money. The elder brother came back and said, I'm sorry, I don't have money right now. That younger brother comprehended everything. However, he didn't say anything. Next day, that sister-in-law started screaming. Both the brothers went into the room, asked what happened. That sister-in-law said, my golden chain is not here. Somebody has stolen it. She started rummaging through the almirah, all the drawers and all. However, she did not find her golden chain. She saw at every nook and corner. And at last, she started accusing the younger brother of stealing the golden chain. He was absolutely stunned hearing this. He said, no, I haven't stolen, and why would I steal it? The elder brother started beating him, said, yes, you must have stolen it. You came to me to take some money. When I did not give you money, you must have decided to steal the chain. You have become brat, you have spoiled yourself. He started abusing, scolding, and started reprimanding him brutally. Having been beaten and reprimanded, the boy left home. Nobody felt bad, neither the elder brother nor the sister-in-law. And at the same night, when the elder brother opened the almirah and he was searching something, suddenly he came across that golden chain. Then what happened? ये आपको बनाना है. तो अब मैंने जो बोला, मैंने जो लिखा था, पता नहीं मैंने लिखे हुए में से कितना यूज़ किया है. मैं एक बार, मुझे याद नहीं, आप लोग बताना कि, क्योंकि गाइस ये रटा हुआ नहीं है कि मैं एकदम रटा हुआ यूज़ करूँ. मुझे लगता है मैंने क्या किया, आउट ऑफ द ब्लू यूज किया, सकम कर लिया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू किया है, ब्रेव्ड भी किया होगा, क्रीमेट ठीक है, कीप द वुल फ्रॉम द डोर ये भी किया है, हैंडपैक्ड हस्बैंड मैंने नहीं किया है, जोरू का गुलाम नहीं किया, एक्यूज किया, अनहाउस मैंने नहीं किया, ये दो मैंने नहीं किया. ठीक है गाइस, तो अब आप इसका इस्तेमाल करें, आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और इसी को आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं. बोलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मोबाइल फ़ोन को सामने रखें, रिकॉर्डिंग ऑन करें, चित्र को देखकर खुद सोचिए कि मैं क्या बोल सकता हूँ. आपके मन में सबसे पहले जो सेंटेंसेस बन रहे वो आपके अपने सेंटेंसेस हैं. बाद में आप एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना. धीरे धीरे आपको ऐसा कर देना कि कोई भी कहानी आ जाए, कुछ भी मैटर हो, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ. फिर बाद में आता है कि अच्छा इस सिचुएशन पे ना कोई ईडियम होना चाहिए था, इस सिचुएशन को ना थोड़ा और अच्छा मैं सजाता हूँ. सजाइएगा बाद में, पहले बोलना शुरू कर दीजिए. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.